वरिष्ठ नागरिकगण एवं स्वयंसेवक बंधु, बहुत ही मन के आनंद हो रहा होगा। विजयादशमी यानी विजय की कामना। आज हालांकि विजयादशमी नहीं है, विजयादशमी अपनों ने मना ली, लेकिन संघ की कार्यशैली के अंदर जो रचना बनी है उसके अनुसार संघ का यह महत्वपूर्ण उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्थापना दिवस रहा है विजयादशमी 1925, हम आज मना रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में हमने शस्त्र पूजन किया। एक काल था, हर घर के अंदर शस्त्र हुआ करते थे और आज के दिन परिवार का प्रत्येक व्यक्ति शस्त्र की पूजा करता था। कारण क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को ध्यान में था, हमारे देवताओं के ध्यान में था, यह हिंदू समाज, यह सनातन समाज ही विश्व के अंदर एक ऐसा समाज रहेगा जहां कैसी भी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उस समय संघर्ष का साथी रहेगा, संघर्ष के अंदर उपस्थित रहेगा। शस्त्र साधना का मतलब ये नहीं है हम तलवार उठा करके निकल गए, गर्दन उड़ाते हुए चले गए, या बंदूक उठाई निकल गए और हम धड़ाधड़ सबको मारते हुए निकल गए। शस्त्र पूजन का अर्थ यही है कि जब अधर्म व्याप्त होता है और अधर्म जब धर्म की भाषा नहीं समझता है और उस समय धार्मिक लोग चुप हो जाते हैं। दूसरा, जिनको हम बहुत बुद्धिमान लोग कहते हैं, विकट परिस्थितियों के अंदर जब चुप हो जाते हैं, कुछ बिरले निकल जाते हैं शस्त्र संधान करके कि इन विकट परिस्थितियों के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन मैंने शस्त्र संधान किया है तो मैं इस समाज की रक्षा के लिए आगे निकल जाऊंगा। शस्त्र पूजन का यही भाव। हम मानवता के पुजारी हैं। हमने बचपन में घुट्टी में हमको पिलाया गया, संस्कारों के अंदर बात पहुंचाई गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भवेत्। यजमान के घर पर भी कोई हवन वगैरह होता है, कोई अन्य कार्यक्रम होता है तो एक उद्घोष चलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। ये ध्येय वाक्य भारत की इस देवभूमि के अलावा दुनिया में किसी स्थान पर कहीं सुनाई देता है? कहीं पर इस वाक्य को अगर हम मन के अंदर लेके चले कि हमें विश्व पटल पर घूम करके आवे, हम तरस जाएंगे इस वाक्य को, इन वाक्यों को सुनने के लिए। और कहा भी क्या था? धर्म की जय हो। जो धर्म पर अडिग रहता है, धर्म न्याय क्षेत्र है, विवेक का क्षेत्र है, और उसको जो धर्म धारण करने वाले लोग हैं उनकी जय है, चाहे कोई भी हो। हमने वो जात पात वगैरह सबसे ऊपर उठ करके कहा कि जो धर्म विवेक से चलेगा, जो मानवता के विचारों को प्रवाहित करेगा, मानव जीवन के उद्देश्य को लेकर के और मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करेगा वह धर्म है। तो हमने कहा धर्म की जय हो और अधर्म का नाश। हमने क्या नहीं कहा उस धर्म का नाश हो जाओ, उस धर्म का नाश हो जाओ, उस धर्म का नाश हो जाओ, और ना केवल हिंदू धर्म रहेगा। कहां कहा? हमारे उद्घोष में ही अधर्म का नाश, चाहे कोई भी हो, किसी जाति में उत्पन्न हुआ हो, किसी देश में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन यदि वह अधार्मिक प्रक्रिया के अंदर जुड़ा हुआ है और वह मानवता को मिटाने का काम कर रहा है तो फिर निश्चित रूप से उसका नाश। और फिर वाक्य बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना,
इस चराचर जगत के अंदर पशु पक्षी सब रहते हैं, जीव जंतु सब रहते हैं। प्राणी मात्र जो उस परमात्मा परम पिता परमात्मा ने जिसको इस धरती के ऊपर भेजा, उस सबका कल्याण, यह भाव विकसित होता है मन के अंदर। और आगे फिर बढ़कर के कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हमारी यात्रा केवल यहाँ तक है क्या? हमारी साधना यहाँ तक कि हम क्या मंदिरों के अंदर घंटियां बजाते हैं, टन टन टन, शाम के समय नगाड़े बजाए जाते हैं, आरती उतारते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम ये वाक्यों से हम भगवान से अर्चना करते, सबके कल्याण की हम कामना करते हैं। कहने का तात्पर्य इस संपूर्ण विश्व के अंदर केवल मानवता का संदेश देने वाला कोई देश है तो वह देश केवल तो वो भारत है, जिसको हमने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, मां शब्द से उसको परिभाषित किया और भारत माता के रूप में हमने अंगीकार किया। कौन सा देश है जो जहां पर मां की संज्ञा को समझता हो? चाहे मां कोई भी हो, गौ माता हो, हमारी धरती माता हो, तुलसी माता हो, गंगा माता हो, अरे ये मां शब्द जिसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, हम मां की आराधना करने वाले लोग हैं। उस भारत माता के हम सब सपूत हैं, इसलिए हमारे रक्त के अंदर विश्व के कल्याण की योजना हर हमेशा रहती है। हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, लेकिन मन का भाव ये रहता है कि हमारे कर्म से, हमारे श्रम से, हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से हम किसी को दुखी नहीं करें। यह भाव हर हमेशा रहता है। लेकिन हम सब जानते हैं इस धरती को लीलने के लिए, इस धरती को मिटाने के लिए, इन संस्कारों को मिटाने के लिए अनेकानेक आक्रमण इस धरती के ऊपर हुए और निरंतर आक्रमण हुए। और उन निरंतर आक्रमणों के अंदर हमारे यहाँ भारत के भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति के ऊपर बहुत आघात चलते गए। वो कालखंड रहा, आप सब जानते हैं, शक, हूण, मुगल, ये सब आते 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 फिर अंतिम शासक के रूप में अंग्रेज आ गए। अंग्रेज बड़ा चालाक था, उसने देखा कि इस भारत का प्राण कहां है, भारत की जीवटता कहां है। तो ये मंदिर है, ये संस्कार है, हमारे षोडश संस्कारों की एक रचना है देश के अंदर, हम उस षोडश रचनाओं के पालक हैं। अब उस आधार पे हमारे पूरे संपूर्ण जीवन की रचना प्रारंभ होती है, गर्भाधान से लगा करके अंतिम श्मशान घाट तक चले जाते हैं। उस बीच में उन षोडश संस्कारों के आधार पर हम सब चलते चले जाते हैं। उन्होंने देखा कि इस भारत की संस्कृति के अंदर यह जो षोडश संस्कारों का पुंज है, यह जो उनकी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जो कार्य करने की योग्यता है, यही इस भारत माता का प्राण है। उन्होंने यह आधार लेकर के और बड़े समुचित ढंग से, बड़े षड्यंत्र के पूर्वक उन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर आघात लगाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों का तो मन था क्या भारत को हम छोड़ेंगे, लेकिन काल आया, हर एक के मन में हुआ कि भारत माता, हमारी माता कब तक रेडियो के अंदर जपी हुई रहेगी। तो कभी लाल पाल बाल के रूप में सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह आजाद, हमारे पास में ही मानगढ़, हम सब जानते हैं, गोविंद गुरु के रूप में। चाहे देश का कोई भी भाग हो, कोई भी क्षेत्र हो, चप्पे चप्पे पर भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए घोष। अभी मैं कुछ समय पहले षष्ठी के दिन बंगाली समाज जो बांसवाड़ा के अंदर रहता है, पूरे संभाग के अंदर उनका बड़ा सम्मेलन था, मैं उनके बीच में था। जो बंगाल की धरती भंगा आंदोलन से लगाकर और वहां के सन्यासियों ने आनंद मठ के आधार पर जिन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन किया,
सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व, मैं कलकत्ता प्रवास पर गया था, गंगा सागर तक गया था, सुभाष चंद्र बोस का घर देखने के लिए। इतना धनाढ्य परिवार हुआ सुभाष चंद्र बोस का कि हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उसने अपने संपूर्ण मोह को त्याग करके, संपूर्ण मोह को त्याग करके और कहा कि नहीं, भारत माता मेरी स्वतंत्र होनी चाहिए। अपनी भोग विलासिता की सारी वस्तुओं का परित्याग करके अपने आप को प्रस्तुत कर दिया और आजादी हिंद फौज की स्थापना कर दी। हम सब जानते हैं वो जो उनके पास में घर के अंदर उस काल की जो कार थी, आज भी वहां पर है उनके घर के अंदर बाहर रखी हुई। अंतिम उसी कार से वो विदा हुए थे, आगे जाने के लिए फ्लाइट से निकलने वाले थे। वो खोज का विषय बन गया कि सुभाष गए कहां। इतने साधन संपन्न थे, पूरा मकान देखें आप। कहने का तात्पर्य क्या है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा देश का कि जहां पर स्वतंत्र आंदोलन के लिए कोई चिंगारी न उठी हो। मंगल पांडे जैसे, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई, किन किन के नामों को हम गिनते चले जाएं। विषय यही है कि हमने कभी परतंत्रता स्वीकार नहीं की। हर काल के अंदर परतंत्र हमको करने के लिए अनेक शक्तियों ने अपनी शक्ति लगा दी, लेकिन भारत ने कभी भी परतंत्रता स्वीकार नहीं की। हर समय कोई न कोई व्यक्तित्व ऐसा तैयार हो गया और जिसने ये जो द्वंद्व हुए थे उसको मिटाने के लिए, ये जो जिस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे थे उसको मिटाने के लिए आगे चलते गए। हम सबको मालूम है आज हम विजयादशमी पर्व मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका सन 1925 के विजयादशमी के दिन स्थापना हुई, उनके संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, वो भी उस काल के अंदर, कई लोग कहते हैं संघ ने क्या किया, संघ ने स्वतंत्र के आंदोलन में क्या किया, विषय थोड़ा सा अलग है। लेकिन स्वयं संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता सबसे आज्ञा लेकर के एक ही बात कही कि मुझे पढ़ने के लिए जाना है, तो कौन सा स्थान चुनूं? मगा कि चलो मैं जाऊंगा, डॉक्टर बनना मुझे, तो मैं कलकत्ता में जाकर के पढ़ूंगा। क्यों? उस समय कलकत्ता क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा साधना का केंद्र था, इसलिए डॉक्टर साहब ने वहां पर जाने का तय किया और उन्होंने क्रांतिकारियों के बीच में कार्य करना प्रारंभ किया। राजनीतिक दृष्टि से उस समय कांग्रेस वर्तमान वाली नहीं, वो स्वतंत्रता आंदोलन वाली कांग्रेस उस समय थी, उसमें सम्मिलित हुए। हर आंदोलन के अंदर उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। लेकिन ध्यान देना, अगर संपूर्ण हिंदू समाज जब भी विदेशी लोगों ने, शक आए हो, चाहे हुन आए हो, चाहे मुगल आए हो, चाहे कोई भी आया हो, अगर एक स्वर में खड़ा हो जाता, एक संकल्प के साथ में खड़ा हो जाए, इन्हें गिने लोग जो भारत के अंदर आए ना, वो कोई टिक पाता क्या? लेकिन सब अपने अपने निजी स्वार्थों में जुटे हुए रहे, निजी स्वार्थों में। और विषय ये बन गया अर्थ प्रधान, मैं लखपति कैसे बन जाऊं, मैं करोड़पति कैसे बन जाऊं। यह जो स्वभाव जगाया गया था, उसके कारण कोई एक सूत्र में नहीं बंधे, जिसके कारण से अनेक बेचारे 18, 19, 20, 22 साल के लड़के जिन्होंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, काल कलवित हो गए। कोई गोली से भगत सिंह का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा। अरे चंद्रशेखर आजाद की जो स्थिति है ना, कोई उनके पास पहुंच नहीं सकता था। एक क्रांतिकारी ने, समर्पण किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, आज ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसे बिरले पैदा हुए, तब जाकर के भारत के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी, हमारे क्रांतिकारियों के प्रति नमन करने का भाव बढ़ा।
वो लगे हुए थे चंद्रशेखर आजाद। जिस समय एक क्रांतिकारी ने जाके कहा कि चंद्रशेखर तू घर जा। क्यों? अरे तुम्हारी माँ बहुत बीमार भी है और उनको खाने के लिए भी कोई चीज है नहीं उनके घर में, तू जा और अपनी माँ को समझा। और वो बड़ा करुणामय यह दृश्य है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या उत्तर दिया, आज उसको समझने की आवश्यकता है। हम आज अच्छा है हम अपने परिवार को भी संभालें, कुटुंब को भी संभालें, अनेक विचारों के साथ हम रहे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उस समय काल परिस्थिति समय को देख करके चंद्रशेखर आजाद ने अपने वो जो साथ में जो क्रांतिकारी था उसको क्या कहा, बात सही है भैया, मैं भारत माता के लिए निकल पड़ा हूं और मैंने प्रण किया है जब तक ये भारत माता स्वतंत्र नहीं होगी मैं मेरे घर पर नहीं जाऊंगा। तुमने कहा नहीं यार माँ है, माँ के पास में चला जा। लोग कहेंगे कि देख अपनी माँ को छोड़ करके, हाँ तू कह रहा है सत्य है तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूं घर और मेरी ये पिस्तौल की एक गोली माँ के लिए पर्याप्त है। पिस्तौल की एक गोली मेरी माँ के लिए पर्याप्त है, न भूखी रहेगी न प्यासी रहेगी, लेकिन मैं मेरी भारत माता को सर्वोपरि समझता हूं, उसी के लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया है। तू चिंता मत कर, मैं घर छोड़ करके आया हूं, मेरी माँ संभालने वाले संभाल लेंगे, अन्यथा वह प्रभु के श्री चरणों में पहुंच जाएगी। लेकिन आज मेरी आवश्यकता इस बात की है कि मैं भारत माता की सेवा के अंदर निकला हूं तो अड़ीग में रहूं, सटीक में रहूं। आगे कोई क्या बोलता चंद्रशेखर को, यह है समर्पण। समर्पण का कितना बड़ा उदाहरण हमारे सामने उपस्थित होता है। सुभाष चंद्र बोस जिसे आजाद चला गया व्यक्ति और आज दिन तक वो खोज का विषय बन गया कि सुभाष चंद्र बोस है कहां। ऐसे क्रांतिकारियों के बीच में डॉक्टर केशवराव भलीराव हेडगेवार ने उन्होंने काम किया। कार्य करते 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 उनके मन में एक बात आई कि अब क्रांति का बिगुल बज चुका है, अबाल वृद्ध सब तैयार हो गए, नारियां तैयार हो गई है देश को स्वतंत्र कराने के लिए। लेकिन ये गारंटी क्या है कि हम स्वतंत्र करा लेंगे लेकिन ये देश पुनः गुलाम न हो जाए। देश पुनः गुलाम न हो उसके लिए क्या करना चाहिए। उन सब के बीच में कार्य करते करते एक बात उनके मन में के अंदर आने लगी, इसकी गारंटी किसके पास है कि यह देश पुनः गुलाम नहीं होगा। यह करते करते उनकी साधना, उनकी सोच, उनकी समझ इतनी दूर तक दूरदर्शिता के साथ में आगे बढ़ी। उनका क्या नहीं, मूल तत्व यही है कि समाज की संरचना को बचाने के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, मातृशक्ति की रक्षा के लिए, हमारे इन बालकों के अंदर शुद्ध संस्कार जन्म ले, उसके लिए हिंदू समाज को संगठित करना बहुत आवश्यक है। अगर हिंदू समाज को संगठित नहीं किया तो चाहे कितना भी कर लो, यह राष्ट्र सनातन राष्ट्र बन करके नहीं रहेगा। ये मन के अंदर सोचते 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 उनके मन में एक ही बात आई कि हमको ऐसा एक अच्छा संगठन तैयार करना चाहिए। और उन्होंने 1925 विजयादशमी के दिन, पीछे बैठे ना छोटे छोटे बच्चे, 5 बच्चों को लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रथम शाखा को प्रारंभ किया। वो थे डॉक्टर, बड़ी उम्र के थे और उनके सामने वो 5 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कबड्डी खेलते, दंड चलाना सिखाते और वैचारिक उनके अंदर। तो जो भी लोग वहां बाहर से जाते हैं वो उपहास करते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर होकर के, अरे इन 5 बच्चों को लेकर के और वो
खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ लोग उनके पास में आते हैं, होता है ना, कुछ लोग उनके पास में आते हैं, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो ये? मैं हिंदू समाज का संगठन, यहाँ पर समझना, यदि आपका दृढ़ संकल्प पक्का है, दृढ़ संकल्प पक्का है, तो कोई डिगा सकता शिव संकल्प मस्तु। हमारे इस शिव संकल्प कल्याणकारी जो संकल्प होता है ना, उसको डिगा कोई नहीं सकता। और उसके कारण से वो जवाब देते कि मैं हिंदू समाज का संगठन तैयार करने के लिए मैं निकला हूं। तो लोग हंसे कि इन छोटे छोटे बच्चों से हिंदू समाज का संगठन हो जाएगा क्या? आज भी आप और मेरी जैसे उम्र का लड़का भी 4-6 लड़कों को लेकर कबड्डी खेलने लग जाऊंगा तो क्या कहेंगे लोग? अरे छोटे छोटे बच्चों के साथ में क्या कबड्डी खेलते? आज भी तो वो तो काल वो था जिस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हिंदू समाज एकत्रित हो सकता है। सुना भी होगा, अरे हिंदू तो वैसा है। देखो, हिंदू को डरपोक बनाने के लिए, हिंदू को कायर बनाने के लिए कैसे कैसे शब्द या वाक्य कर दिए। अरे हिंदू समाज को भी कोई इकट्ठा हो सकता है? जिंदे मेढकों को तोलना, जिंदे मेढकों को तोलना या हिंदू समाज को एक करना बराबर है। 1 किलो मेढक को तोलने के लिए एक मेढक को पकड़ करके रख दे जाओ। एक को रखा तो फुदुक वो गया, दूसरे को रखा तो फुदुक, तीसरे को रखा फुदुक। वो पलड़ा खाली का खाली रहेगा, लेकिन वो पलड़ा 1 किलो मेढक भी तोल नहीं सकता। और हास्य होता है, हिंदू समाज के 4 व्यक्ति एक दिशा में तो तब ही जाएंगे जब 5वां कंधे पर हो, राम नाम सत्य है, राम नाम, तो एक दिशा में जाएंगे। बाकी हिंदू समाज की अवस्था यह है कि वह एक दिशा में चल नहीं पाता। लेकिन डॉक्टर साहब बड़े प्रेम के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में, और उसके बाद में यही कहते, नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं एक न एक दिन हिंदू समाज को संगठित करके रहूंगा। 5 बालकों से चला हुआ, और आज सोचो, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, अपने नहीं कहते, पूरा विश्व बोलता है। विश्व के अंदर सबसे बड़ा अगर अनुशासित संगठन कोई है तो वह संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप हम नहीं बोलते, ये पूरा विश्व बोलता है। डॉक्टर साहब के द्वारा 5 बालकों से लिया हुआ वह जो संकल्प था, वह आज पूरे विश्व में अभी बन गया कि नहीं बन गया? हमारे सामने वह देवी शक्ति जो विजयादशमी को प्राप्त की, उस आधार पे आज संरचना आपको दिखाई देती है। शनै 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 कार्य प्रारंभ हुआ। कार्य प्रारंभ होते अनेक संगठन तैयार भी हुए, चाहे वो संस्कार भारती के रूप में हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हो, चाहे भारतीय किसान संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद में भी दुर्गा वाहिनी, राष्ट्र सेविका समिति, अनेक किसान संघ, भारतीय किसान। कौन सा ऐसा क्षेत्र बाकी रहा कि जहां पर संघर्ष का स्वयंसेवक न पहुंचा? लेकिन ध्यान रखना, परम पूज्य श्री गुरु जी ने कहा था, जिस समय विविध क्षेत्र बनाने प्रारंभ किए, संघ केवल शाखा लगाएगा। संघ केवल तो केवल शाखा लगाएगा, उसके जिम्मे दूसरा कोई काम नहीं। लेकिन संघ का स्वयंसेवक एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ेगा। आ रही है ना बात समझ में? संघ का काम केवल शाखा लगाना, उसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन संघ का स्वयंसेवक वह कोई क्षेत्र छोड़ेगा नहीं, सब क्षेत्र में जाकर के खड़ा हो जाएगा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। इसलिए कहा जाता है ना, रुद्राभिषेक में अपन सब बोलते हैं, सहस्र शीर का सहस्राक्ष सहस्र पाद सबूम विघ्न सर्वतस्कृत्वा ततिष्ठद् दशांगुलम्। पढ़ते हैं ना अपन, जिसके हजारों हाथ, हजारों मुख, हजारों पैर हैं,
अरे विराट पुरुष की कल्पना की गई, सहस्र शीर्ष का सहस्रा, अनेक संगठनों तैयार करके लघु से विराट स्वरूप बता दिया। जैसे अर्जुन को जब हताशा हुई ना, हताशा, अर्जुन को हताशा हुई, बैठ गया, उसने अपने हथियार डाल दिए कि मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरा मामा है, ये मेरा काका है, ये मेरा ये है, तुम्हारे पवित्र बंधन कहे तो सामाजिक बंधनों के आधार पर देख लो, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे लेकिन तुम्हारा है, लेकिन अधर्म का काम कर रहा है ना, अधर्म के साथ में चल रहा है ना। जब अधर्म के साथ में चल रहा है तो डंके की चौक पर खड़े हो जाओ ना उसके सामने। लेकिन एक बार अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए, देखा कि अब करेगा तो अर्जुन ही, यह शक्ति तो अर्जुन के पास नहीं है। अगर अर्जुन हताश हो गया तो कैसे जीता जाएगा युद्ध? भगवान ने कहा अर्जुन को, क्या समझ रहा है तू? अपने आप को क्या समझता है? तू कौन है? ये सब तू कर रहा है क्या? तेरे को इतना अहंकार आ गया था, ये मेरे कारण से सब कुछ हो रहा है? भगवान कृष्ण ने अपने छोटे स्वरूप को सूक्ष्म से विराट स्वरूप में ला करके खड़ा कर दिया अर्जुन के साथ में। देख, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे मुंह में है, ये हवा जो चल रही है वो मेरे मुखमंडल के अंदर है। तू कौन सी बात करता है? तेरे में ये अहंकार हो गया, ये सारा संचालन मैं कर रहा हूं और ठीक समय के ऊपर तू हथियार डाल रहा। तेरे को तैयार किया मैंने और तेने हथियार डाल दिए। भगवान कृष्ण का वज्र स्वरूप देखा तो अर्जुन को ज्ञान हुआ, अरे मेरे पीछे कोई शक्ति है, कोई शक्ति मेरे पीछे है। यह सामर्थ्य जब उसको मिला, यह चिंतन जब उसको मिला तो वापिस उसने अपना गांडी उठा लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया, तैयार हो गया। देश की भी यही हाल है। हम छोटे मोटे आयोजन कर लेते हैं ना, जय हो जय हो जय हो जय हो में ही रह जाते हैं ना। जय हो, अरे केवल जय हो, जय के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है जय के लिए, तब जाकर के जय होती है। अपन देखते हैं ना 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ऐसे ही मंच रहता है और मंच के ऊपर एक संचालक खड़ा रहता है, पीछे सब मुख्य अतिथि बड़े 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 लोग पीछे बैठते हैं ना, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए बैठाया जाता है। और जैसे कोई संचालक होता, भारत माता की, ध्यान करना पीछे जितने भी बैठे एक भी भारत माता की जय नहीं बोलता है, वो बच्चे बेचारे दोनों हाथ उठा करके बोलते हैं जय। बाकी सबके तो मुंह में गूंद लग जाता है। अरे जय बोलना भी बड़ा कठिन है ना, जय बोलना भी बड़ा कठिन है। भारत माता की जय बोलना तो और अधिक कठिन है। जब जय बोलते हो तो भीतर की सारी ऊर्जा जागृत हो जानी चाहिए कि भारत माता के ऊपर कैसा भी संकट आए मैं खड़ा हूं। ये किसी समय के अंदर ऐसा सामर्थ्य हिंदू समाज में था, इसलिए यह राष्ट्र विश्व गुरु था। बीच का कालखंड इन बातों को भूल गया, इसलिए विश्व गुरु की गादी खाली हो गई और हम केवल एक भूभाग में आकर के खड़े हो गए, एक भूभाग में आकर के खड़े हो गए। और आज थोड़ा सा जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है ना, वर्तमान देश के अंदर जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, हिंदू समाज के सामने कितने बड़े बड़े संकट हैं। आप और हम समझते हैं कि योगी जी और मोदी जी सब निपट लेंगे। भगवान ने उनको सामर्थ्य दिया, वो अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा रहे हैं। ना करते करते भी सबने कहा कि नहीं, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन सकता। अपने ऊपर भी श्रेय नहीं लिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, राम मंदिर बनेगा। जानते हैं ना आप,
370 तुम मर जाओ तो भी नहीं हट सकती। कश्मीर के अंदर सबने सुन रखा था ना, आप और हम भी कहते हैं क्या यार ये 370 तो क्या मिटेगी, और अगर मान लो मिटाने की कोई भी कोशिश करेगा पूरे देश के अंदर रक्तपात हो जाएगा। हट गई 370 धाराएं हट गई, कितने नए नए कानून बन करके सामने आने लग गए। ये सामर्थ्य कहां से मिला? संघ की 1 घंटे की शाखा से। डॉक्टर साहब ने यही किया कि 1 घंटे की शाखा के अंदर उपस्थित हो जाओ। अगर 1 घंटे की शाखा के अंदर आप उपस्थित हो गए, ये संपूर्ण सामर्थ्य तुम में जागृत हो जाएगा। यही खेल का मैदान है हमारे गांधी चौक में, जिला कार्यवाह था, यहाँ आता था, कितनी जगह पर शाखाएं लगती थी, जाकर उनकी शाखाओं में उत्सव हुआ करते, स्कूल के अंदर जाकर के वहाँ उत्सव वगैरह होते थे और संख्या सब रहती थी। माता बहनों के साथ में हमारे पुरुष वर्ग की भी संख्या रहती थी और बड़े मस्ती के साथ में छींच के अंदर आयोजन सारे आज हो रहे। ये 1 घंटे का परिणाम है ना। समाज को जब जोड़ा, समाज को साथ में लिया, आज ये परिणाम। यहाँ सेविका समिति की बहनें ने भी यहाँ पर काम किया, शायद संचालन भी निकला था एक। सेविका समिति की बहनों का संचालन यहाँ छींच के अंदर निकला। अरे भगवती जागृत होती है तो क्या कहने का तात्पर्य। डॉक्टर साहब ने 1 घंटे की शाखा दी थी। कितनी? 1 घंटे की शाखा। 1 घंटे की शाखा पर तुम आकर के सदैव उपस्थित हो जाओ। समस्त प्रश्नों का उत्तर, एक प्रश्न का नहीं कह रहा हूं मैं। और अब तो अपन जो देश के पटल पर हम देख रहे हैं ना, कितने प्रश्न उभर रहे हैं और कितने प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है और उसके अंदर अपने को विजय प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य क्या है? हम विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस और 1925 के अंदर स्थापना हुआ और अभी कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष पूरे हो गए। अरे एक आदमी के जीवन में तो 100 वर्ष बहुत है ना। मतलब 75 पार होने के बाद में तो भगवान से कहता ले ले है। 75 वर्ष के बाद में तो सोचता है कि अब मेरे से कुछ होगा नहीं। ये व्यक्ति का जीवन है, लेकिन व्यक्ति का जीवन जो उसने जन्म लिया वहां से लगा करके 75-80 वर्ष की आयु, हम तो कहते शतम जीवे में शरदा, 100 साल भले वो जिए, लेकिन वो भी उन वर्षों के अंदर कितने अच्छे अच्छे काम करके कर लेता है, कितने सुंदर काम कर लेता है। एक जीवन, लेकिन संगठन की आयु 100 वर्ष का मतलब संगठन के लिए तो क्या है। अरे इस देश के अंदर अनेक संगठन तैयार हुए, मिट गए। किसी ने 10 वर्ष संगठन का काम किया होगा, किसी ने 15, किसी ने 25, कभी किसी ने टूटते चले गए, टूटते चले गए, टूटते चले गए। लेकिन मालूम है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हम पूर्ण करने जा रहे हैं और 100 वर्ष होते होते तो देश के अंदर कितना चमत्कार हो रहा है। 100 वर्ष में 100 वर्ष की हमारी साधना का परिणाम मिलने लग गया कि नहीं? अरे हमने उपहास सहा होगा, ये नेकर पहनने वाले क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, शाखा के अंदर जाके खेलते कूदते ये क्या करेंगे। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तो इस संघ का स्वयंसेवक ताल के खड़ा हो जाता है, समाज और देश की रक्षा के लिए आगे आकर के खड़ा हो जाता है। इस मनोविज्ञान को समझेगा कौन? उसका मनोविज्ञान एक है। हम 1 घंटे की शाखा पर आकर खड़े हो जाते हैं कि वो झोपड़ी से आता हो, चाहे महल से आता हो, चाहे गरीब परिवार से कोई आता होगा, चाहे धनाढ्य परिवार से कोई आता है, लेकिन 1 घंटे की शाखा के अंदर ये जो मिट्टी उड़ती है ना, मिट्टी, चाहे हम कबड्डी खेले, खो खो खेले, कुछ भी खेले, खेल खेलते जाओ, मिट्टी उड़ती है, हम एक रंग में रंग जाते हैं और सबके अंदर नमस्ते सदा वत्सले से लगा करके जब प्रार्थना होती है, समवेत स्वर के अंदर संघ का स्वयं तुरंत बोलता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वयं के लिए नहीं,
लेकिन भारत माता के लिए वह सर्वसमर्पित होने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना है। और आज परम पूजनीय सर संचालक जी ने 100 वर्ष में हमको करना क्या, 5 बातों में विभक्त कर दिया कि हमको 100 वर्ष होने के बाद में हमको किन किन विषयों के ऊपर काम करना है। पंचतत्व तो अपन समझते हैं ना, ये शरीर भी पंचतत्व का ही बना हुआ है ना, क्या नहीं? किसी समय में अपने समाज के अंदर पंच परमेश्वर बोलते थे ना, समाज के अंदर पंच को बोलते थे, पंच परमेश्वर। उन्होंने जो आज्ञा दे दी उसको करेंगे। हमने समाज की प्रक्रिया में से अलग कुछ नहीं किया, अलग कुछ नहीं किया। समाज में से ही जो विषय थे उन विषयों को 5 भागों में बांटा। नागरिक कर्तव्य है ना, नागरिक कर्तव्य। एक छोटा सा, हम बांसवाड़ा में जाते हैं या रोड पर जाते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, हम कितना यातायात के नियमों की पालना करते हैं? नागरिक का कर्तव्य नहीं है क्या? है छोटी सी बात, ये या गोल चौराहा है, यहाँ से घूम करके जाना है, देखा कोई नहीं है, ये फटाक से इधर से छोटा वहां से अपन निकल जाते हैं। क्यों भाई? हमारा कर्तव्य, हम अधिकारों की तो बातें करेंगे, तो फिर कर्तव्य को कौन समझेगा? कौन समझेगा? हमारे घर के सामने कुछ ऐसी अवस्था है कि थोड़ी गंदगी पड़ी हुई है, तो ग्राम पंचायत को फोन करेंगे, हमारे यहाँ पर ये पड़ा है। हाँ, अरे आप मैं और मिलकर के मॉल में आ जाओ यार, अपन इसको अपन तोक करके और फेंक देते हैं। हाँ, नागरिक का कर्तव्य नहीं है कि केवल उस कर्मचारी का ही कर्तव्य है कि वो आएगा तो ही सफाई होगी, अन्यथा सफाई नहीं होगी। है ना बड़ी बात कि नहीं है? सार्वजनिक नल टूटे, सार्वजनिक नल छोड़ दो, अपने घर के अंदर एक नल की टूटी टूट गई और पानी टप 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 पानी गिर रहा है ना। कितनी बार हम देखते हैं, कब उसको साफ किया, कब उसको बंद किया, टप टप पानी। हमारे यहाँ तो वरुण देवता का सम्मान करते हैं ना, पानी यानी वरुण देवता। अरे वरुण देवता जितना चाहिए उतना हम पानी नल से लेंगे, बाकी नल को हम ठीक से हम बंद करेंगे। चलो सार्वजनिक नलों की बात, चलो घर के अंदर ही अपना कर्तव्य नहीं है कि 2 बूंद भी पानी बचेगा तो बचेगा। तो अपने यहाँ तो अच्छी वर्षा होती है, सब कुछ होता है, जहां पर पानी का त्रास है क्या होता होगा? तो हमारे मन के अंदर हमारी नागरिक होने की संवेदना को जागृत करना पड़ेगा। नागरिक का कर्तव्य क्या है, कभी बोध होना चाहिए आपको। अगर वह बोध है, एक लव जिहाद का एक पिछला हुआ आकर के यहाँ पर किसी हमारी हिंदू बहन या लड़की को छेड़ रहा है, मैं जा रहा हूँ पास में, अरे कौन पंगा बोल रहे, हाँ तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? एक वो चिल्ला रही है छोटी बच्ची, और उसके ऊपर एक कुदृष्टि करने वाले लोग अगर मान लो इस प्रकार से कुछ कर रहे हैं, उस समय हमारा कर्तव्य जागृत नहीं होता है। बेटी किसी की भी हो, अरे हमारी सोरी थोड़ी है, अरे मेरी बच्ची नहीं है, अरे हमारे परिवार में से हमारे हिंदू समाज सनातन की तो लड़की है ना, बेटी ढूंढो, या मालूम पड़ेगा आपको और हमको। और हास्य की बात होती है तो क्या होता है, किसी के घर की कोई बेटी भाग जाती है ना किसी भी कारण से, तो आस पड़ोसी वाले है ना ताली बजाते हैं, हाँ इसके घर की लड़की भाग गई, और 100 घरों में जाके कहे हमरे तो में तुमने सुना, तुमने सुना, तुमने सुना। अरे एक बेटी, मेरी बेटी है ना, मेरे गांव के अंदर रहने वाली बेटी है ना, हम ढूंढेंगे, हम लाएंगे, उसके सामने क्या समस्या उपस्थित है हम निराकरण करेंगे। अरे अंदर का बोध तो जागृत तो होना। एक गांव था, पंडितों का गांव, श्रेष्ठ लोगों का गांव,
उस गांव के अंदर एक गुंडा आया, बदमाश आ गया, और उसने एक बेटी को छेड़ना प्रारंभ किया। वो चिल्ला रही। इतने में एक पंडित जी उसके पास में गए, पास में जाके खड़े हुए और कहा कि ये क्या है? क्या चौप खड़ा रहे? अरे भैया ऐसा तो क्या कह रहा है, ऐसा क्या कर रहा है? हमारे तो शास्त्रों में लिखा है परदारेशु। उसने कहा कि तुम्हारा शास्त्र तुम्हारे पास में रहने दो। और उस गुंडे ने उस पंडित जी को, बेचारे दुबला पतला था, खींच करके एक थप्पड़ लगाई, 4 गोलंडी खाई, दौड़ा दौड़ा चला गया। और वो बच्ची उसके आगोश के अंदर वो चिल्ला रही है सब कुछ। इतने में कभी कभी देखो, एक तो होता है व्यक्तिगत चरित्र और एक होता है राष्ट्रीय चरित्र। दोनों में काफी अंतर है, व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र। एक थोड़ी सी पिया हुआ था, वो वहां से निकला, उसने तो अपने गांव की बच्ची है ना, वो उसके पास में पहुंच गया। बोलेगा क्या कर रहा है? ए बोले मत, जैसे ये बोले मत यूं कहती तुरंत उसने उठाया, एक खींच करके थप्पड़ उसको मारा। पिए हुए भी था, कोई बात नहीं, लेकिन उसने एक थप्पड़ मारी। थप्पड़ मारते तो उस गुंडे को कहा कि वो भागने लगा कि अब यदि मेरे गांव के अंदर पैर रख दिया तो तेरी टांगे तोड़ करके रख दूंगा। समझा? तो ठीक है, उसके व्यक्ति चरित्र में वो थोड़ी गुत्ती पी लेता होगा, लेकिन उसका अगर दूसरा चरित्र देखो तो कितना बड़ा चरित्र था उसका। ये है नागरिक कर्तव्य। आज ऐसा है, कल सुधरेगा। और दोनों चरित्र अगर अच्छे होंगे तो देश के लिए अच्छा नागरिक बनेगा कि नहीं बनेगा, बढ़िया आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा। चरित्र, वैयक्तिक चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र जिस समय एक रूप में आ जाएंगे, उस समय देश या सनातन धर्म या समाज पर कभी कोई संकट आ सकता है क्या? नागरिक कर्तव्य को समझना पड़ेगा। कुटुंब प्रबोधन, आज सबसे बड़ी भारी समस्या ये कुटुंब की हो गई। मैं और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। सरकारी तंत्र में भी ये परिभाषा है। तुम्हारे परिवार में क्या? पति पत्नी और बच्चे। वहां पर भी ऐसा है, मन के अंदर ये हो गया। अब कुटुंब का भाव रहा कहां? और आने वाले समय में तो हम दो, हमारे दो, विषय कट हो गया। हम दो और हमारा एक, है ना? अब आने वाले समय में तुमने बहुत लाड़ प्यार से जिस बेटे को तैयार किया और उस बेटे के ऊपर कोई संकट आया तो उसके न तो कोई भाई है न बहन है, सारे रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं। वो अकेला रहता है। अरे पिता माता अच्छा भी लड़का है, लेकिन पिता माता अगर मानो बीमार हो गए, अकेला अच्छा लड़का क्या करेगा? उसको सहयोग देने के लिए कौन आएगा? उसके पास में उपस्थित कौन रहेगा? और आजकल तो एक परिपाटी और हो गई, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, बढ़िया दिखाओ और विदेशों में भेज दो। मेरा बच्चा इंग्लैंड में, मेरा बच्चा अमेरिका में, मेरा बच्चा यहाँ, मेरा बच्चा यहाँ, खुले नहीं समझते। और जिस समय हार्ट अटैक आता है उस समय कौन आकर के खड़ा रहेगा पास में? और फिर ताने सुनो और पढ़ाओ बच्चों को और बड़ा करो और इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर भेजो। समाप्त हो गया ना कुटुंब। स्वयं के हम दो हमारा एक में भी परिवार टूट गया ना, तो पहले तो कुटुंब हुआ करता था, कुटुंब प्रबोधन हुआ करता था। शाम के समय में बच्चों को एक साथ बैठा करके भोजन कराया जाता था। बैठो, अपन सब साथ साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। आजकल तो बेटे भी मम्मी बार बार आजकल तो मोबाइल हो गए और बेटों के पास में बच्चों को आ जाना, खाना बन गया है, जल्दी आ जाए। अरे मम्मी तुम तो खा लो, तो तू कहा है? बस मैं आता हूँ। मैं आता क्या हूँ? उनके दोस्तों के साथ में मशगरी। माँ भूखी है, इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि वो आ जाए, लेकिन आज बुलाते रहते हैं। कहां गया कुटुंब प्रबोधन का भाव? कहां गया?
अरे हम एक कुटुंब के लोग हैं। पहले तो होता ना चित्र था। यहाँ पर कोई आते हैं जाते, कहीं मेरे मामा का घर भी, आप सब मेरे मामा, मैं यहीं का बन जाऊँ। तो यहाँ पर वो भोजन होता था, सारे लोग मिलकर के भोजन बनाते, ये नहीं है और अपने यहाँ वो चौखरे क्या बने हुए समाज के, तो सब मिलकर के यहाँ ब्रह्मा जी के पास में या आमलिया के पास में, वहाँ सब अपने अपने तरीके से भोजन बना करके सामूहिक सब लोग बैठ करके और फिर भोजन वगैरह 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 करते थे। कहने का तात्पर्य हमारे कुटुंब को अब संभालो। अगर अब कुटुंब को नहीं संभाला, आने वाले समय में हमारे परिवार को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। लाड प्यार से बच्चों को तैयार कर दो, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इनकी सुरक्षा की गारंटी क्या है? इनकी सुरक्षा की क्या गारंटी? सरकार पर, पुलिस पर? अरे पुलिस और सरकार सब करती है, नहीं करती ऐसी बात नहीं, लेकिन समय पर कोई घटना घटित हो जाती है तो पुलिस आकर के खड़ी हो जाएगी क्या? नहीं आ सकती। फिर पुलिस के ऊपर दोषारोपण हो जाता है, बहुत देर हो गई, 2 घंटे तो पुलिस नहीं आई। तो तुमने क्या किया? कुटुंब के लोग, हाँ, तो तुमने कुटुंब के लोगों ने क्या किया? ये एक है हमारा कुटुंब प्रबोधन। एक बार फिर मामा, काका, बाबा, चाचा, चाची, इन सब को एक बार सम्मिलित होकर के सोचना चाहिए, हमारे कुटुंब को वापस संभालना चाहिए। पर्यावरण, ये वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं। आदमी ऑक्सीजन देता है क्या? आदमी को कहोगे तू ऑक्सीजन दे, तो मार्केट में जाकर के वो एक शीशा लेगा, ये लो ऑक्सीजन, और ये वृक्ष सारे ऑक्सीजन देते। कितने कट गए वृक्ष? आज स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव जो हो रहा है, उसका कारण पर्यावरण। तो बचाना पड़ेगा, इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। हम जितना हम वृक्षों का ध्यान रखेंगे, तो इसका विषय क्या है कि वृक्ष ही पर्यावरण है क्या? अपना आचरण भी तो पर्यावरण है कि नहीं है? हमारा आचरण भी पर्यावरण है कि नहीं है? अरे भीतर के आचरण को भी शुद्ध करो और उसको भी पर्यावरण की तरह संभालो, तब जाकर के हम पर्यावरण पहले एक वृक्ष काटते थे, आवश्यकता थी तो काटते थे, तो उसकी जगह पर 5 वृक्ष लगाए दिए जाते। कितने? एक काटा। और पहले तो मैं तलवाड़ा के अंदर रहने वाला, मैं कहीं मैं छोटा था, बिल्कुल छोटा था, तो वहां आज शुक्ल वल्ली है, तलवाड़ा के अंदर बोलते हैं ये शुक्ल वल्ली है। फिर बस स्टैंड की तरफ आओ तो वो कहते हैं कि ये गणेश वल्ली है। क्यों? ये वो गणेश बाबा ने इस वृक्ष को लगाया था, वो शुक्ल जी बाबू जी ने उस वृक्ष को लगाया था, इसलिए उसको शुक्ल वल्ली कहते हैं। नामकरण होता था, ये इनके नाम का वृक्ष, ये इनका अभी चल रहा है देश के अंदर। मोदी जी ने और उन्होंने भी लाल किले से कहा, अरे अपने माँ के नाम पर एक वृक्ष लगाना चालू करो ना, अपने माँ के नाम। आपको कभी अवसर मिला, बांसवाड़ा गौशाला को मैं देखता हूँ, इस माँ के नाम पर जितने भी वृक्ष लगवाए वहां पर, आज चुरमुट बन गया है। और बीचों बीच जाकर के खड़े होकर के मैंने जांच भी कराई, 100% ऑक्सीजन वहां पर दिखाई देती, 100% तैयार। हमारे घर के बाहर थोड़ा सा भी स्थान है एक वृक्ष लगाओ ना, अच्छा बढ़िया, अपने दीवार को ना तोड़े, ऐसे भी वृक्ष काफी होते हैं। फॉरेस्टर और इन लोगों से बातचीत करोगे तो बता देंगे कि घर के बाहर ये वृक्ष रह सकते हैं, उगा सकते हैं। और पीपल, जहां अपने को स्थान पीपल लगाओ, ऋषि मुनि का पीपल को पूजो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कहा था पीपल पूजो। अमेरिका के वैज्ञानिकों को कहा गया, भारत के ऋषि मुनि यार जोरदार बात की, क्योंकि वो भारत के ऋषि मुनियों की बात को वो मानते थे, हम नहीं मानते। अमेरिका के वैज्ञानिक पत्रिकाएं हमको लिख करके भेजती है, विश्व के अंदर एक पेड़ ऐसा है, वो है पीपल। और पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं थे, उनकी ये खोपड़ी खाली नहीं थी कि जो कहा कि जाओ पीपल को पूजो, वट वृक्ष को, जिसमें पानी खींचने की जिसकी ताकत है, शंकर देव का नाम लेगा। अरे पूजो तो सही, उसको बड़ा तो करो। पानी, वातावरण में से पानी खींचने की ताकत उसके अंदर है। तो पर्यावरण की सुरक्षा आपको और हमको बहुत आवश्यक। स्वदेशी, अभी विषय चल रहा है ना स्वदेशी,
बहुत अपना ने विदेशी सामान घर में ला करके हमारे नौजवानों के हाथों से रोजगार छीन लिया। छीना है कि नहीं छीना? आज मोची हमारा जो पहले जूते बनाता था, एक जूता हम खरीद करके लाते थे, 2-2, 3-3 साल तक वो जूता चलता था। हमारा किसान जो मोची के वहां पर जो तैयार होता था जूता, वो पहन करके खेतों के अंदर काम करने के लिए जाता था, लेकिन उस जूतों में इतना दम रहता था कि वर्षों को पहन करके और खेती छोटे स्वदेशी। अरे मैं जाऊंगा दुकान पर जाकर के परम पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत ने ये कहा, या जितने भी किराना की दुकान है उनको कहो कि तुम्हारे पास में स्वदेशी का एक वो रखो लिस्ट, और एक स्थान पर बोर्ड लगा दो ये स्वदेशी आइटम, और वो सारे स्वदेशी आइटम वहां पर आपको मिलेंगे। अरे नहीं तो ये संघ के कार्यकर्ता अपन भी सब जानते हैं, आजकल तो गूगल पर मेरे को शेविंग चाहिए ना, तो इसमें से कौन सा गूगल बता स्वदेशी कौन सा है, फटाक से वो नाम दे देगा कि नहीं दे देगा? सरल आजकल तो वो खुद बता देगा ये स्वदेशी है। इसके पीछे भाव क्या है? स्वदेशी भाव जागृत करना। सप्ताह में एक बार हमारा स्वदेशी वेशभूषा पहनना, चाहे कुछ भी हो, हम पैंट और शर्ट अंदर बहुत पहन रहे हैं, लेकिन मन में संकल्प हो सकता है क्या? मैं मेरी स्वदेशी भाषा में बात कर रहा हूं, मैं स्वदेशी वस्तुओं को भी ले रहा हूं, लेकिन क्या सप्ताह में एक बार आज मैं धोती कुर्ता पहन करके बाजार में निकलूंगा? जगाओ तो सही, थोड़ा सा भाव जगाओ तो सही कि मैं नहीं ये धोती कुर्ता पहन करके निकलूंगा। मंदिर पे जाते हैं या पूजन में बैठते हैं तो सब पहनते हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार मैं निकलूंगा। कई बार पहले तो घरों में साइकिल रहती थी कि नहीं रहती थी, अब प्रतियोगिता करनी पड़ती है कि इस तारीख को साइकिल रैली रहेगी, सब लोग साइकिल ले करके आना, पीछे ढूंढ करके साइकिल लाते। पहले तो हर घर में साइकिल थी। कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे आप, स्वदेशी उत्पादन को जितना बढ़ावा देंगे, हमारे चूल्हे तक स्वदेशी सामान आना चाहिए, हमारे बाथरूम तक स्वदेशी सामान आना चाहिए। लिस्ट बना करके देखो, माता बहनों के हाथों में दो कि तुम बाजार से लाओ स्वदेशी। क्यों? एक स्वदेशी युवा ने यह माल तैयार किया है, एक स्वदेशी व्यवसायी ने यह माल तैयार किया, मेरे भारत का व्यवसायी है, मेरे भारत का है, जिसने ये माचिस बनाई है, जिसने टूथपेस्ट बनाया है, थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। करवट बदल रहा है देश, स्वदेशी का भाव जगाना। मतलब इन 5 प्रणों के आधार पे यदि हम निकल पड़े, चल पड़े, तो देश के अंदर बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? देश के अंदर परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आप सब सुधी लोग हो, जानते हो, समय भी पूर्ण होने जा रहा है। विजयादशमी को हृदय में बसाओ, विजयादशमी को हृदय के अंदर बसाओ, और 1 घंटे की शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उसको ज्वलंत बनाओ। मुझे मालूम है यहाँ पर 2-2 गण चलते थे प्रभात शाखा के अंदर, एक 22 का गण, दूसरा 22 का गण, ऐसे 2 गण चलते थे शाखा के अंदर। सायम शाखा के अंदर 40 और 50 संख्या तो मेरी आंखों से सायम शाखा के अंदर चीज के अंदर मैंने देखी थी। कहने का तात्पर्य क्या है? क्यों कह रहा हूं? ये फैक्ट्री है। संघ की 1 घंटे की शाखा एक फैक्ट्री है, व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण, और राष्ट्र के निर्माण के साथ में विश्व का कल्याण है ना, क्या नहीं? हम संघ दक्ष आर्मा, संघ दक्ष केवल यहां ही नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा संघ दक्ष आर्मा विश्व पटल पर छा रहा है, और आज संपूर्ण देश के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर भारत माता की गूंज हो रही है। देने पड़ेंगे लोग हमको, व्यक्तिवादी नहीं तत्ववादी लोग तैयार करना पड़ेंगे। हमने भगवा ध्वज को गुरु माना, क्यों?
मैं आज बोल रहा हूँ, कल मैं फिसल सकता हूँ, कोई आवश्यक नहीं है। आज मैं इतनी अच्छी बात कर रहा हूँ तो कल मैं फिसल नहीं सकता, गारंटी नहीं है। मनुष्य देह प्राप्त किया है, न जाने कब कहाँ कौन सी संगत ऐसी लत पड़ जाए कि जिसके कारण से आज जो मैं बोल रहा हूँ उसके विपरीत बोलने लग जाऊं। आज ये मैं बोल रहा हूँ उसका उल्टा बोलने लग जाऊं। तो हम व्यक्ति पूजक नहीं है, हम तत्व के पुजारी हैं। हम भगवत ध्वज को हमने गुरु के रूप में स्वीकार किया, हम इसके तले खड़े होते हैं। हमारा मन, बुद्धि, तन ये सब कुछ शुद्ध होता है और राष्ट्र माता को समर्पित होते हैं। और अंतिम बात कहते हैं, आज युवाओं की बहुत आवश्यकता है, युवाओं की बहुत आवश्यकता है। हर घर में से निकाल के लाओ, संघ की शाखा के ऊपर खड़ा करो। 1889 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे। कहाँ गए थे? शिकागो में विश्व सम्मेलन में गए थे, ठीक है ना। वहां मंच पर जाकर के बैठे तो विश्व के बड़े बड़े जितने विद्वान थे वो हे दृष्टि से उनको देख रहे, ये भारत का बाबा आया है। जैसे आजकल योगी के लिए कहते हैं कि बाबा है क्या, बाबा क्या करेगा, कर रहा है क्या? आज उत्तर प्रदेश की तहसील बदल रही है कि नहीं बदल रही है? जो संपूर्ण रूप से हमारे हाथ से निकल चुका था, गुंडे और बदमाशों का उत्तर प्रदेश बन गया था, और आज बुलडोजर तो देवता बन गया। हाँ, एक व्यक्ति खड़ा है तो एक व्यक्ति क्या था? स्वामी विवेकानंद उन सब के बीच में जाके खड़े तो उनको हेय दृष्टि से देखना प्रारंभ किया। स्वामी विवेकानंद बैठे थे, उन्होंने आपस में चर्चा की कि स्वामी विवेकानंद को क्या विषय है। तो वहां बोर्ड था, उस बोर्ड के ऊपर कहा एक काम करो, इसको 0 दे दो। क्या कहा? 0। ये 0 के ऊपर कुछ बोलेगा, देखते क्या बोलते हैं 0 के ऊपर। उनको क्या मालूम 0 की उत्पत्ति का देश अगर कोई है तो वो भारत है। लेकिन फिर भी दे दिया 0। उनको कहा कि आपको केवल 5 मिनट बोलना है। कितना? केवल 5 मिनट बोलना है। एक युवा वो जाकर के और मंच पर खड़ा हुआ, मंच पर खड़े होकर के उसने कहा, सब लोगों ने देखा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बोले थे, बाकी सारे विश्व के लोग। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दुनिया ने पहली बार ये शब्द सुना होगा मंचों से, क्योंकि कोई माता समझता ही नहीं है, कोई बहन समझता ही नहीं है, कोई भाई समझता ही नहीं। उनकी संस्कृति में भाई बहनों का कोई संबंध ही नहीं है। पशुवत जीवन जीने वाली वो सारे लोग हैं, उनके बीच में स्वामी विवेकानंद बोले, क्या बोले? ब्रदर्स और एंड सिस्टर्स। वो जो 5 मिनट थे ना, वो तो तालियों की गड़गड़ाहट में निकल गए। लोगों ने देखा, अरे वाह, केवल 2 शब्द बोले, इतने में पूरा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट। और मुझे 5 मिनट दिए थे, 5 मिनट से तो ज्यादा फिर बड़ी। स्वामी विवेकानंद ने रुक और उन्होंने व्याख्यान दिया। उन्होंने व्याख्यान दिया पूरे विश्व के अंदर। उनका ये व्याख्यान है, प्रचलित है, कभी अवसर मिले तो पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद और वह युवा संपूर्ण विश्व में घूम करके आया। आने के बाद में वो दक्षिण के अंदर समुद्र तट पर आए, वहां नाव से उतर करके दुनिया पूरे, वहां भारत के वरिष्ठ लोग, काफी लोग भीड़ मालाएं लेकर के सब तोरण द्वार सजे हैं। और सब कुछ होने के बाद में स्वामी विवेकानंद उतरे और जैसे ही तट पर गए वह रेत के अंदर लुढ़कने लगे। क्या करने लगे? रेत में लुढ़कने लगे। लोगों ने कहा ये विदेश में घूम के आया ना, तो विश्व की चौका चंद देख करके ये पागल हो गया। क्या हो गया? पागल की उपाधि दे दी। और वास्तव में देश और संस्कृति के लिए पागल बनना पड़ता है, तभी जाकर के देश का उद्धार होता है। भीतर जो देशभक्ति का पागलपन है ना, उसको जागृत करना किसी की चिंता नहीं करता। और स्वामी विवेकानंद उस रेत के अंदर लोट होने लगे। और जब वो खड़े हुए तो लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे थे विवेकानंद जी, ये क्या किया आपने? हम तो सब तोरण द्वार सजा गया। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, लेकिन अब सुनना इस बात को। उन्होंने क्या कहा?
स्वामी विवेकानंद, मैं विश्व का भ्रमण करके आ रहा हूं और मैं ऐसे ऐसे भोग विलासिता के स्थान पे रहा हूं, तो उस भोग विलासिता की जितनी वस्तुएं, वहां का व्यवहार, वहां का आचरण, यदि मेरे शरीर में, मेरे विचारों में कहीं पर भी छू गया हो, तो मैं मेरी भारत माता की मिट्टी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे अणु मेरे से जो चिपक गए हैं, उनको मां तू समेट लेना। इसलिए मैं लोट पोट हो रहा हूं। ध्यान में आ रही है ना, 1 घंटे की सेवा के अंदर हम लोट पोट क्यों होते हैं? हमारे अवगुण दूर होते चले जाए, हम गुणशाली बनना प्रारंभ कर दें। इसलिए 1 घंटे की सेवा के अंदर कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, दंडे चलाते हैं। अब वर्तमान के अंदर जूडो कराटे नियुक्त हम सब खेलते हैं ना। देखिए, एक रंग में रंगने के लिए और एक स्वाभिमान, भारत माता मेरी माता है और हम सभी पुत्र हैं और हम सभी सगे भाई हैं, चाहे वो कहीं से भी आए। और सामाजिक समरसता आज का अंतिम यह विषय। मैं ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, है ना। आज अगर सामाजिक समरसता अगर हम जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज दृढ़शाली बनेगा। और ये फौजी कौम है, ध्यान रखना। हम जिनको कहते हैं शुद्ध, लेकिन भगवान के उसके अंदर भी आया ना, दूसरे अध्याय में, ब्राह्मणों से मुखमा से बाहु राजन्य कृत पूर्व तदस्य जदृश्य पद्यागु शुद्रो भजाए। मेरा मुख ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र है। अब बताओ, इनमें से एक अंग को भी खत्म कर दिया जाए तो शरीर चल सकता है क्या? शरीर चल सकता है क्या? क्या हमारा वाल्मीकि, क्या हमारा भील, क्या हमारा यादव नहीं? क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत? हाँ, मुझे स्वाभिमान है मेरी जाति पर। ध्यान से सुनना, मुझे स्वाभिमान है मेरी जाति का, लेकिन इसके ऊपर एक शब्द, एक वाक्य और गुंजाना पड़ेगा। गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। ध्यान में आ रही है ना? करो ना जाति का उद्धार, अच्छे संस्कार दो, बढ़िया करो, हमारी जाति की जाजम को ठीक करो। कोई लव जिहादी हमारी जाजम की किसी बेटी को उठा करके नहीं ले जा सके, करो ना जाजम को व्यवस्थित। केवल धर्मशाला बनाने के लिए है क्या? अध्यक्ष ने, सचिव ने, जितनी कार्यकारिणी होती है केवल इसके लिए है कि हम धर्मशाला बना दें? हम कोई और एक और कर, अरे तुम सब बना लो मकान, दुकानें खोल लो सारी की सारी, और हमारी नीचे जो पुण्यशाली धरती है वो खिसकती चली गई। हमारी समाज की बेटियां या बेटे अगर बिगड़ गए तो तुम्हारी धर्मशाला, तुम्हारे बड़े बड़े समाज के प्रबंध कहाँ काम आएंगे? किस जगह पर काम आएंगे? जाजम को संभालो और उस जाजम पर सबको आने दो। ब्राह्मण कार्य करता है, कोई बड़ा कार्य करता है, बुलाओ सर्व समाज। बांसवाड़ा के अंदर वाल्मीकि समाज के बड़ा कार्य करता है, पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रताप करता है। हम मेरे साथ में सब बैठे तो कैसे करें ईसाई दिन, तो वहां संतोष वाल्मीकि वगैरह सब आकर के बैठे मेरे पास। मैंने कहा कि भाई ये वाल्मीकि समाज का काम है, बढ़िया है, लेकिन सर्व समाज को आमंत्रित करो उसमें। और सर्व समाज को आमंत्रित किया, सब लोग आए। उनको लगा वाल्मीकि समाज कि हम केवल सफाई कर्मी नहीं है, लेकिन समाज हमसे प्रेम भी करता है ना। और जिन्होंने अपना मान भंग नहीं होने दिया, जिन्होंने अपना मान भंग नहीं होने दिया, वो भंगी बने। क्या मुगलों के शासन में कई लोग या तो मुसलमान बनने के लिए स्वीकार कर लिया, कई लोग मुस्लिम बन गए, कई लोग भाग गए, कईयों को मार काट करके उतार दिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम संघर्ष करेंगे, हम मरेंगे नहीं,
और फिर ऊपर से कहा कि हम मुसलमान बनेंगे। तो इनका कोई बात नहीं, मत बनो, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या हमारे तो हुर्रे हैं घर में, महिलाएं वगैरह वगैरह हमारे घर से बाहर नहीं जाती, तो हमारे तो उनका मेला उठाने का काम तुमको करना पड़ेगा। तो वो शक्ति थी जिन्होंने कहा कि हम मेला उठा लेंगे, लेकिन हम मुसलमान नहीं बनेंगे। उन्होंने अपना मान भंग नहीं होने दिया, इसलिए वो भंगी बने। आज समझ में आ रही है ना इतिहास के पृष्ठों में जाकर के इन सारी चीजों को, क्योंकि कुछ काल ऐसा चला गया अंग्रेजों का, उन्होंने सामाजिक विद्वेष बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मेरा निवेदन आप सबसे है, सामाजिक समरसता को हम जितना अच्छा, कन्या पूजन करते हैं ना, कन्या के अंदर भेदभाव कर सकते हो क्या? यही समाज की लड़की है, यही अरे वो तो जगदम्बा है ना, नहीं? अरे बुलाओ ना उनको, सर समाज की उन छोटी बालिकाओं को देवी के रूप में बुलाओ ना, तुमको आशीर्वाद ही तो देगी, आशीर्वाद देगी ना। कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, अब समय बड़ा विकट है। मत समझना कि यह अभी जो चल रहा है उसके अंदर हम बड़े सुखी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में संभल में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हुआ, अन्य जगह पर क्या हुआ। इसलिए सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। तो कहने का मात्र तात्पर्य, आज विजयादशमी के दिन मन पर विजय प्राप्त करें, आत्मा की आवाज को हम सुने, हमारे उन स्वरों को हम उठावे और गर्व के साथ में यह अनुभव करें, मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ और मुझे संघ की दृष्टि से जो कार्य मिलेगा, जैसा कार्य मिलेगा वो कार्य मैं करूंगा और संपूर्ण समाज को जोड़ करके चलेंगे। भगवान विश्व गुरु के ऊपर आसन करते हुए हम भारत माता को हम विश्व जय की माता, पूरे विश्व की माता बनाएंगे। इतनी बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मातृशक्ति एवं प्रिय स्वयंसेवकों, व्यक्ति समाज की प्रथम इकाई है और व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। इस उक्ति को ध्यान में रखकर परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन की थी, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति का सत्यनिष्ठ मूल्यों से व्यक्ति का निर्माण नहीं किया गया तो समाज बिगड़ जाएगा, और समाज बिगड़ गया तो राष्ट्र बिगड़ जाएगा, राष्ट्र परतंत्र की ओर चला जाएगा। इसी चिंता को लेकर के परम पूज्य डॉक्टर साहब ने एक बीजारोपण संघ के रूप में किया था और उसकी शाखाएं आज 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष, हम भाग्यशाली हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष अपन चीच गांव की शाखा में मना रहे हैं। उस समय परिस्थितियां बड़ी विकट थी, लेकिन अंधकार का साम्राज्य भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक दीपक अपने मरणासन तक उस अंधेरे के साम्राज्य से जूझता रहता है, क्योंकि वह उसका धर्म है। आज भी कई अंधेरा का साम्राज्य हमारे सामने है, लेकिन संत सेवक उस दीपक की तरह है जो अंत समय तक उस साम्राज्य से जूझता रहेगा, क्योंकि वह अंधेरे का साम्राज्य व्यक्ति से व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश करेगा, और व्यक्ति से व्यक्ति टूटा मतलब समाज टूटा, समाज से राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है। आज के समय में संघ ने पंच प्राण या पंच लक्ष्य
जिसको सत्यनिष्ठ जीवन मूल्य भी कह सकते हैं, उन सत्यनिष्ठ जीवन मूल्यों की जो साधना कर पाएगा तो इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।